हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल द गवर्नमेंट जॉब चैनल। आई एम कशिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये करंट का टॉपिक है गाइस। इस टॉपिक का नाम है चेंज नेम्स ऑफ सिटीज़ एंड अदर्स। इसका मतलब है जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अगर किसी अपनी कंपनी का या किसी चीज़ का नाम चेंज किया है या फिर किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, किसी सिटी का नाम चेंज हुआ है, किसी नेशनल पार्क का नाम चेंज हुआ है या कुछ भी इम्पॉर्टेंट चेंज हुए हैं करंट में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा फेसबुक का नाम चेंज हो गया है, पता होगा, शायद नहीं है तो भी पता लग जाएगा। या जो भी किसी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया, जैसे झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया है। तो ऐसे जितने भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं करंट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स सिर्फ यही नहीं होता कि अवार्ड से या आप लोगों के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से ही आएगा। आपका करंट अफेयर्स यहाँ से भी आ सकता है कि इस चीज़ का अभी न्यू नेम क्या चेंज हो गया या ये जो नाम चेंज हो गया इससे पहले नाम क्या था। तो आपको ओल्ड नेम वर्सेस न्यू नेम डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और आपको इसको शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर इतने एफर्ट्स आपके टीचर्स कर रहे हैं तो आपको उसको बूस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को कुछ भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ जीएस में या इंग्लिश में मैथ्स में कुछ भी क्वेरी है तो आप इस चैनल पे हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट्स में, जिससे कि हम लोग ट्राई करेंगे आपको रिवर्ट करने की उसी टाइम और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो बताएंगे। हमारे यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कि हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, मैथ्स की है, रीजनिंग, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। जीएस के अंदर भी हमारी स्टैटिक की, करंट की और जितनी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबकी भी है। तो आप लोगों को इस चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए और जो भी है आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को और अच्छे से बूस्ट करना चाहिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो मेरी पहली चीज़ है वो क्या है देखते हैं। हमने ऊपर कैसे लिखा हुआ है इसको, ओल्ड नेम वर्सेस चेंज नेम या न्यू नेम। तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है वो है हमारी मिड डे मील स्कीम। आप लोगों को पता ही होगा गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम करवाती है। क्यों करवाती है वो भी बताती हूँ। होता क्या है कि जैसे कि स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उनको मिड डे दिया जाता है। मिड डे का मतलब मान लीजिए आप दोपहर में उनको खाने के लिए कुछ दिया जाता है, जिससे कि क्या हो पाए, उनके अंदर जितने भी एसेंशियल, अगर उनको प्रोटीन, विटामिन, इन चीज़ों की ज़रूरत है या उनको खाना नहीं मिल पा रहा तो गवर्नमेंट की ये होती है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, वहाँ हम उनको मिड डे स्कीम देंगे। मिड डे स्कीम के अकॉर्डिंग उनको खाना भी फ्री में मिलेगा, जिससे कि उनके अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी आ सके। इसमें कभी कभार क्या होता है, इस पर फोर्टिफिकेशन की जाती है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है गाइस? फोर्टिफिकेशन होता है कि किसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को उनके अंदर ऐड किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, दूध में हमने कुछ फोर्टिफाई किया, कैल्शियम फोर्टिफाई किया, इस तरीके से। तो इस मिड डे मील में क्या होता है कि बच्चों को खाना दिया जाता है और फोर्टिफिकेशन भी की जाती है। तो मिड डे स्कीम का जो मिड डे मील स्कीम थी ना पहले, मिड डे मील स्कीम, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है वो आप लोगों को बताना है। तो मिड डे स्कीम जो है उसका नाम चेंज हो गया है पीएम पोषण स्कीम। क्या नाम हो गया है? पीएम पोषण स्कीम। क्या नाम हो गया है? पीएम पोषण स्कीम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीएम पोषण स्कीम। तो मिड डे जो आपकी मील है उसका नाम हो चुका है, क्या हो चुका है? पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम। तो आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान रखना है, पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। अब आपको मैं इस चीज़ में क्या बता रही थी, मिड डे क्या होता है? मिड डे क्या होता है, बीच में बच्चों को खाना दिया जाता है ना, तो खाना दिया जाता है जिससे उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आ सके। अब अगर आप लोगों से बोल दिया जाएगा ना मिड डे स्कीम का नया नाम क्या हो गया, यही क्वेश्चन आएगा, मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या हो गया? तो उसका नाम हो गया है पीएम, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। पोषण ही तो दिया जाता है, खाना करके उनको पोषण ही तो दिया जाता है, अच्छे से खाना खा सके, अच्छे से वो एनर्जी वाले हो सके, अच्छे से वो ताकत ला सके। तो पीएम पोषण स्कीम, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने नेम चेंज किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट इज माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट
नेशनल पार्क है ये। सबसे पहले मुझे बताओ कहाँ पर है, अगर किसी को पता है, और नहीं पता तो मैंने नेशनल पार्क्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रखी है, उसको आपको विजिट करना चाहिए और सारे नेशनल पार्क्स ट्रिक से जल्दी से हो जाएंगे और देखना चाहिए। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर है हमारा कौन सा? माउंट हैरियट। माउंट हैरियट, इसका नाम क्या चेंज हो गया है? इसका नाम हो चुका है माउंट मणिपुर। क्या हो चुका है? माउंट मणिपुर। अब आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, आप लोगों से पूछा जाएगा माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है, और बच्चे कहेंगे अरे मणिपुर, ये तो बहुत इजी है, मणिपुर हो जाएगा, और आपको मिल जाएंगे जीरो भी नहीं, माइनस में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए माउंट मणिपुर मणिपुर में नहीं है, वो कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है हमारा माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर मणिपुर में लिख देती हूँ, नहीं है, जिससे कि अगर कोई बच्चे सोच रहे हो तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। माउंट मणिपुर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर है, मणिपुर में नहीं है। और इसका पहले नाम माउंट हैरियट था, अभी क्या चेंज हो गया? माउंट मणिपुर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये टाइगर नहीं है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, क्यों? क्योंकि इसका 3 बार नाम चेंज हो चुका है, और ये हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क था। नेशनल पार्क सबसे पहला था, कब बना था? कोई मुझे बता सकता है? 1936 में, 1936 में बना था। कौन सा नेशनल पार्क है? इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम क्या था? देखिए मैं आपको छोटा सा कराती हूँ। पहले था इसका नाम हेली, हेली नेशनल पार्क, इसे बोलते हैं ना हेलो, हेली, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज हुआ, फिर हुआ जिम कॉर्बेट। कहाँ पर है गाइस? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट हुआ। अब उसका नाम फिर चेंज हो गया, क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे एक रामगंगा रिवर है जो कि फ्लो होती है, रामगंगा रिवर फ्लो होती है, तो इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हेली नेशनल पार्क था, हेली सबसे पहले था 1936 में। नेम चेंज हुआ जिम कॉर्बेट, फिर से नेम चेंज हुआ, क्या बन गया? तो उसका नाम बन गया हमारा रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, रामगंगा रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट इज फेसबुक। क्या नाम चेंज हो चुका है? मेटा। ये देखिए इसका सिंबल है, ये मेटा। तो फेसबुक जो कि आप सब लोग सोशल नेटवर्किंग साइट है, बहुत ज़्यादा फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है, मार्क जुकरबर्ग की है, तो सब लोग यूज़ करते ही होंगे फेसबुक, है ना। तो फेसबुक का नाम क्या चेंज हो गया? ये तो सबको पता ही होना चाहिए, मेटा लिखा हुआ भी आता है। जब आप फेसबुक खोलेंगे ना, अभी तक नहीं ध्यान दिया था, अब देना, फेसबुक जैसे ही खोलेंगे नीचे ऐसा साइन बना आता है, इसी कलर में आता है और लिखा होता है मेटा। मेटा फेसबुक का न्यू नेम हो चुका है, मेटा। ठीक है। नेक्स्ट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नया नाम क्या हो चुका है गाइस? आप लोग को ध्यान रखना है, वो है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, IEA। क्या नाम हो चुका है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का नया नाम है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, IEA। तो इसमें कुछ बताने वाला ज़्यादा है नहीं, जो भी है आपको बस ओल्ड नेम और न्यू नेम बताना है, बस सिंपल सा है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोर्ट्स की कैटेगरी से। जो भी हमारे स्पोर्ट्स में एकदम अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ही एक्सीलेंस परफॉर्म करता है, उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से ऑनर किया जाता है। लेकिन अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का न्यू नेम चेंज हो गया है, वो हो गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अब आपसे इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है, और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार हमें ये राजीव गांधी तो पता था पर हमको ये तो नहीं पता था मेजर ध्यानचंद, उसी का ही नाम चेंज हो गया है बस।
चाहे आपको राजीव गांधी लिख दे पेपर में या आपको मेजर ध्यानचंद लिख दे, सेम बात है। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन बताओ करंट का। करंट में यानी कि 2021 में कितने लोगों को ध्यान से सुनिएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। राजीव गांधी वैसे बता ही देती हूँ, चलो 12 आप। अच्छा 12 में से ना आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, एक क्रिकेटर का नाम और एक फुटबॉलर का, और अगर नहीं पता तो मेरे करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। एक क्रिकेटर और एक फुटबॉलर, ठीक है। तो किसको मिला है ये आप मुझे बताएंगे। 12 इन टोटल मैंने बता दिए हैं, और पैरा में भी मिला है, पैरा ओलंपिक्स वालों को भी मिला है, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स का नाम क्या चेंज हो गया है, वो हो गया है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। एक डिजिटल एसोसिएशन और ऐड हो गया उसके साथ, तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स का नाम हो चुका है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। नेक्स्ट इज राजीव गांधी नेशनल पार्क असम। अब देख रहे हैं कितने सारे नेशनल पार्क्स के नेम चेंज हो रहे हैं गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट है। माउंट हैरियट का हुआ है ना, जिम कॉर्बेट का हुआ, और तीसरा कौन सा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। उसका नाम क्या हो गया, राजीव गांधी। आप देख रहे हैं राजीव गांधी जी के सारे नाम को चेंज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम जो कि असम में हो गया है औरंग नेशनल पार्क। क्या हो गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, आ सकता है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क का नेम चेंज करके क्या हो चुका है, वो हो चुका है औरंग नेशनल पार्क। औरंग, राजीव गांधी औरंग, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा औरंग। अब इसमें मैं क्या ट्रिक्स दूंगा, ये बहुत मतलब स्टैटिक टॉपिक है, मतलब स्टैटिक नहीं करंट टॉपिक है। इसमें क्या नाम चेंज हुआ है, क्या नाम था और क्या नाम चेंज हुआ है, बस वही देखना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट इज ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन पंजाब। आप लोगों को पता होगा चंडीगढ़ के पास मोहाली एक सिटी है, तो उस मोहाली के अंदर मोहाली में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, हॉकी होती है ना, हॉकी खेलते हैं, तो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है मोहाली वाला, उसका नेम चेंज करके क्या हो गया आप लोग मुझे बताएंगे। उसका नाम हो गया बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी, हॉकी का ये एक स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम जो कि पंजाब में है चेंज होके हो गया है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। गाइस आप लोगों को पता होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, रेलवे की जितनी भी प्रोटेक्शन होती है उसके लिए फोर्स होती है। आप लोग अगर कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे होता है ना, ड्रेस पहन के बहुत सारे लोग सिक्योरिटी वाले होते हैं, घूम रहे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो वही होती है हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। अच्छा इन्होंने ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नहीं पता तो करंट अफेयर्स देखो पता लग जाएगा। उसका नाम है अमानत। अमानत क्या नाम है उसका, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक इनिशिएटिव करा है, उसका नाम है अमानत। अमानत है क्या, देखो अमानत, अमानत में है कि आपका अगर कोई भी सामान खो गया है ना, तो आरपीएफ वाले या रेलवे वाले आपको उसको, आपकी अमानत है, आपको उसको पहुंचा देंगे। तो ये रेलवे ने किया अमानत, ठीक है। अब इसका नाम क्या चेंज हो चुका है, इसका नाम हो चुका है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, IRPFS, ठीक है। तो हो गया है IRPFS, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन। देखिए पहले क्या था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ना, आरपीएफ, अब क्या लग गया, इंडियन लग गया, एक तो आगे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सर्विसेज लग गया, इंडियन आगे लग गया और सर्विस पीछे लग गया। IRPF, ये देखिए क्या बन गया, आरपीएफ तो सेम ही रहा, आई और एस लग गया, IRPFS, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, पता होगा ना, बहुत न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों था, क्या हुआ कि ना क्रिकेट का ना लार्जेस्ट स्टेडियम है इंडिया के अंदर है, पहली चीज़ पता होना चाहिए। इंडिया में लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, इंडिया में है। अच्छा एक और करंट का क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट लार्जेस्ट स्टेडियम इंडिया में बिल्ड हो रहा है, कहाँ पर है, जयपुर में, तो वो थर्ड लार्जेस्ट होगा वर्ल्ड का
और इंडिया का वो सेकेंड लार्जेस्ट होगा। तो सबसे पहला कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम। सेकेंड मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, पता है ना, वो है हमारा। और थर्ड कौन सा है? तो थर्ड है हमारा कौन सा? जयपुर वाला। तो अब हमसे पूछा गया है कि जो मोटेरा जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम पहले क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले नाम था इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका नेम चेंज करके पहले मोटेरा था, फिर हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्या हो चुका है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गाइस ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम हमारे पीएम के नाम पे अगर रखा गया है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल था इसका पहला नाम। अब क्या हो चुका है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट इज अलीगढ़ का नाम चेंज करके क्या हो गया? देखो बहुत सिंपल है, अलीगढ़ हरिगढ़। देखिए अली भी भगवान का नाम होता है, मुस्लिम के भगवान होते हैं, अली मौला, शायद आप लोगों ने सुना होगा अली। अब इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ था भगवान का, इन्होंने भी भगवान का दे दिया, इन्होंने हिंदुओं के भगवान का दे दिया, अलीगढ़ हरिगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अली हरी। वैसे तो देखिए भगवान सब एक होते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, एक ही होते हैं, अलीगढ़ हरिगढ़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट विच इज इन पुणे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा के नाम पे हुआ है। नीरज चोपड़ा कौन है? हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सिंगल गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिया की तरफ से नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उन्हीं को ऑनर करने के लिए कौन से दिन को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है? बताइएगा, पता है किसी को कि मैं बता दूं? मैं बता देती हूँ। तो वो है हमारा 7 अगस्त। कौन सा डे है? 7 अगस्त को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? हम मनाते हैं जेवलिन थ्रो डे, इनको ऑनर करने के लिए, क्योंकि इन्होंने 7 अगस्त को ही हमारा गोल्ड मेडल जीता है। तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पुणे के अंदर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पुणे के अंदर आर्मी का स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट है, आर्मी का स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट है, पुणे के अंदर है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट विच इज इन पुणे। किसके नाम पे चेंज हो गया? नीरज चोपड़ा के नाम पे हो गया आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का। ओके, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोकसभा और जो आपका राज्यसभा है टीवी, उसका क्या नाम चेंज हो गया? एक्चुअली क्या हुआ है गाइस कि जो लोकसभा और जो हमारे राज्यसभा टीवी है ना, उसका चेंज होकर नाम क्या हो गया? इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। आप लोगों ने शायद देखा होगा, न्यूज़ में पहले आता था लोकसभा टीवी जिसपे लोकसभा की प्रोसीडिंग्स चल रही होती थी, एक आता था राज्यसभा टीवी जिसपे कि हमारी सिर्फ राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स चल रही होती थी। तो इन दोनों को कंबाइन करके कौन सा बन गया है? उसका नाम है सांसद टीवी। सांसद टीवी, ध्यान रखेंगे, सांसद टीवी। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को कंबाइन करके बना दिया गया है सांसद टीवी। सांसद टीवी। नेक्स्ट इज एक आप लोगों की एयरलाइन कंपनी है, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, गो एयर बहुत ज़्यादा चलती है, स्पाइस जेट, गो एयर। अगर आप लोग जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो गो एयर, स्पाइस जेट, ये बहुत ज़्यादा कंपनीज चलती है ना, एयरलाइन कंपनी। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? गो फर्स्ट, पहले जाओ, गो फर्स्ट। गो एयर को हटा के क्या कर दिया है? गो फर्स्ट। तो ध्यान रखिएगा, गो फर्स्ट। नेक्स्ट इज हमारी हावड़ा कालका एक्सप्रेस। हावड़ा कालका एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम चेंज करके, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। हावड़ा कालका का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। नेक्स्ट इज प्रवासीय भारतीय केंद्र। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है पहले वो बताएंगे आप लोग मुझे, अगर आप लोग को पता है। और नहीं पता तो इम्पोर्टेंट डेज की मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उस पर जाओ और पता करो। और फिर भी नहीं पता तो मैं बता भी देती हूँ यहाँ पे, बट आप लोगों को वो सारी वीडियोस मस्ट विजिट, मतलब मस्ट वॉच। तो कब होता है? तो वो होता है हमारा 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी
कब की बात है? 1915 की बात है। जो हमारे गांधी जी हैं वो कहाँ से आए थे? गांधी जी हमारे आए थे साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आए थे। ये हमारे प्रवासी थे। प्रवासी होते हैं जो बाहर रहते हैं और आते हैं तो प्रवासी। तो प्रवासी भारतीयों के लिए केंद्र बनाया गया है। प्रवासी भारतीय जो बाहर रहते हैं, ओवरसी रहते हैं, उनके लिए एक सेंटर बनाया गया है। तो उसका जो नाम था ना, प्रवासी भारतीय केंद्र था। अब हमने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? हमने कर दिया है सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज भवन, पता होना चाहिए, सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके, आप लोगों को पता होगा पहले एक मिनिस्ट्री होती थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से। अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उसका नाम चेंज करके कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके हो गया एजुकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। कौन है इसके मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बताइए? तो वो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। ये मैंने अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी बता रखा है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में हमने क्या करा है, जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। S जयशंकर कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऐसे ही जितने भी हैं, है ना, तो वो सब मैंने उसमें अच्छे से आप लोग को बताया हुआ है। आप लोग को विजिट करना चाहिए वो चैनल, ठीक है। नेक्स्ट इज झांसी का रेलवे स्टेशन। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन थी बताइए? क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई। सुना होगा ना आप लोगों ने, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये था, क्या था बताइए? मैं तो नहीं बताऊंगी, मूवी भी आई थी गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए। मणिकर्णिका। मणिकर्णिका सुना होगा ना, मूवी आई थी मणिकर्णिका। तो वो था झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनका ओरिजिनल नेम। बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? वीरांगना। वीरांगना समझते हैं? वीर हम किनको बोलते हैं? जो बहादुर होते हैं, जो मतलब अपने देश के लिए, जैसे कि जिन्होंने बोलते हैं ना शहीद हो गए या अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वीर। वैसे ही लड़कियों के लिए क्या बोला जाता है? वीरांगना। अगर लड़कियों ने ऐसा कुछ किया तो वीरांगना। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई जो है वो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम न्यू हो चुका है? वो था झांसी का नाम क्या हो गया? लक्ष्मीबाई से आप एसोसिएट कर सकते हैं। वीरांगना क्या था? लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज अयोध्या का एयरपोर्ट। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी मैं आपको एयरपोर्ट्स की। वैसे मैंने अपने एयरपोर्ट्स के जितने भी वो हैं उनके अंदर डाल दिया। एयरपोर्ट्स का भी एक टॉपिक है हमारी प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। तो जो हमारा एयरपोर्ट का जो है उसमें क्या है, एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी से रिलेटेड है उसका। तो फैक्ट मैं बता देती हूँ क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन में। तो जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है करंट से आ सकता है वो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो यूपी से जो आपको एयरपोर्ट का आ सकता है वो आ सकता है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं गाइस? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। जैसे आप लखनऊ के एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा बोर्ड दिख जाएगा जिसमें योगी जी हैं, और योगी जी ने क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर 5 सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट और भी बहुत सारे हैं। तो 5 एयरपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। तो वैसे ही अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज हो गया। अयोध्या से आप किसको रिलेट कर सकते हैं? आप लोग कर सकते हैं रामचंद्र जी को अयोध्या से रिलेट, क्योंकि वो अयोध्या के थे, है ना, पता होगा अयोध्या के राजा थे, राजकुमार थे। कौन थे? रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी से हम एसोसिएट करेंगे अयोध्या का एयरपोर्ट
जिसका नाम चेंज करके क्या हो चुका है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। आप लोगों को पता होगा ना, हमेशा राम जी को क्या बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब होता है मर्यादा। मर्यादा का मतलब होता है कि, मतलब बोलते हैं ना कि मर्यादा में रहने वाले, जो मतलब कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी भी अपनी लिमिट्स में रहेंगे, मर्यादा में। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब ऐसे हैं जो हमेशा ना, जो अच्छाई के लिए राम जी का नाम आता है। एक होता है ना एटिकेट्स या आपकी वैल्यूज कैसी हैं, तो सबसे ज़्यादा राम जी का नाम आता है। मर्यादा के पुरुषोत्तम है, एकदम मर्यादा वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या नाम है, श्री राम एयरपोर्ट। किसका नाम है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या का नाम चेंज करके हो चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों को पता ही होगा ना, क्लीनलीनेस से रिलेटेड है। स्वच्छ भारत अभियान हमारा क्या हो गया, उसका नाम सुंदर भारत। गाइस ये पूछा जा सकता है क्योंकि स्वच्छ भारत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हमेशा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है मोदी गवर्नमेंट की, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत, तो उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, क्या कर दिया, सुंदर भारत। स्वच्छ हो गया मतलब आप ऐसे कर लीजिए, स्वच्छ अब साफ हो गया, अब हमें इसे सुंदर बनाना है। पहले किसी चीज़ को आप साफ करते हैं फिर ही तो सुंदर बनाते हैं, तो स्वच्छ था पहले, साफ, अब क्या हो गया, सुंदर भारत। सुंदर भारत। नेक्स्ट इज प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन। गाइज आप लोग अगर दिल्ली में रहते हैं तो प्रगति मैदान गए होंगे डेफिनेटली, हमेशा ट्रेड फेयर लगता है प्रगति मैदान में। नहीं भी रहते तो वैसे शायद विजिट करने आए होंगे प्रगति मैदान। तो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो है उसका नाम चेंज करके गाइज क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहीं के आसपास है तो हम क्या बोलेंगे, प्रगति मैदान का नाम चेंज करके हो गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान का नेम चेंज। नेक्स्ट इज ट्रेन 18, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी ट्रेन 18 पिछले कुछ टाइम में। उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ज़रूरी नहीं इमीडिएट करंट अफेयर्स है, बट थोड़े पहले के भी हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं उन सबसे रिलेटेड है। तो ट्रेन 18 का नाम हो गया वंदे भारत। वंदे भारत, जैसे वंदे मातरम होते हैं वंदे भारत, ट्रेन 18। नेक्स्ट इज गोरखपुर एयरपोर्ट। गोरखपुर इज ऑल्सो इज इन यूपी। गोरखपुर का नाम क्या हो गया है, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। आप लोग समझते होंगे ना, योगी जी कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। तो गोरखपुर, तो जो हमारा गोरखपुर था उसका नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, महायोगी, योगी से एसोसिएट कर लीजिए, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, गोरखपुर को गोरखनाथ। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट NIFM चेंज करके क्या हो गया, अरुण जेटली। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा होशंगाबाद शिवपुरी बाबई MP मध्य प्रदेश में एक जगह है, क्या नाम है उसका, होशंगाबाद शिवपुरी बाबई। ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या हो गया, होशंगाबाद शिवपुरी का तो हो गया है नर्मदापुरम कुंडेश्वर धाम। क्या हो गया इसका नाम, नर्मदापुरम कुंडेश्वर धाम। ध्यान रखिएगा इससे। नेक्स्ट इज केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग मुझे बताइए क्या है वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है, जिसको किसने स्कल्पचर किया है, स्कल्पचर समझते हैं कौन उनके बनाया है, स्कल्पचर किया है, वो है रामजी सुतान। रामजी सुतान, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में है उसका नाम क्या कर दिया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया है, केवड़िया का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू रोड जो कि सिक्किम में है, उसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी मार्ग। जवाहरलाल नेहरू जी को हटा के नरेंद्र मोदी मार्ग। देख रहे हैं आप, मोदी जी के नाम पे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज बिहार का मक्खन, उसको क्या बोल दिया है, मिथिला मक्खन। आप लोग शायद जानते होंगे बिहार को मिथिला बोलते थे पहले। अच्छा, बिहार से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है बताइए, पेंटिंग है, बहुत बार पूछी जाती है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो बिहार की जो एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या है बताइए, बताएंगे आप लोग मुझे कि मैं बताऊँ, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुबनी। क्या नाम है, मधुबनी पेंटिंग। बहुत बार पूछ लिया जाता है मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है,
बिहार की। और बिहार से एक बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी है जिसका नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओल्ड नेम मणिपुरी सैनिक स्कूल यूपी। मणिपुरी, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे हमारे फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनकी डेथ हो गई थी एयरप्लेन क्रैश में, तो हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी डेथ हो गई थी, क्या नाम था उनका? उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। तो अगर उनके नाम पे कोई चीज़ का नाम रखा गया गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जनरल बिपिन रावत। तो मणिपुरी स्कूल सैनिक स्कूल जो कि यूपी में है, मणिपुरी मैनपुरी है, सॉरी है मणिपुरी नहीं है, मैनपुरी है, ठीक है, मैनपुरी, मणिपुरी नहीं, मैनपुरी। मैनपुरी सैनिक स्कूल जो कि यूपी में है, उसका नाम चेंज करके हो गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल पूछा जा सकता है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है, कहाँ पर है? यूपी के मैनपुरी में। तो इसका पहले नाम था मैनपुरी सैनिक स्कूल, अब नाम हो गया जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। नेक्स्ट इज, ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, झांसी का क्या हो चुका था? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। एक क्वेश्चन रिपीट है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर में है। अच्छा, इंदौर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, क्या कि हमेशा क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड कौन सी स्टेट हमेशा लेके जाती है, या कौन सी सिटी लेके जाती है? तो सिटी हमेशा हमारी इंदौर है, क्लीनेस्ट सिटी, ऑलवेज क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी। पता होना चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन पुट होता है। तो क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर। इंदौर, ठीक है। तो हम क्या पूछ रहे थे? पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या हो गया है? ट्राइबल आइकन तांत्या मामा। क्या नाम हो चुका है? ट्राइबल आइकन तांत्या मामा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में, गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम चेंज करके हबीबगंज, हबीबगंज का नाम चेंज करके क्या हो गया? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में, उसका नाम चेंज करके हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट इज, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, लोकसभा और राज्यसभा का सांसद टीवी। नेक्स्ट इज फैजाबाद रेलवे स्टेशन। फैजाबाद कहाँ होता है? यूपी में होता है हमारा फैजाबाद। उसका नेम चेंज करके क्या हो गया? अयोध्या कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट को हम शॉर्ट में कैंट बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग गए होंगे कभी दिल्ली कैंट, आगरा कैंट, ऐसे कैंट एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारी मिलिट्री जो होते हैं, मिलिट्री के सब होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, तो कैंट एरिया है ना। तो वैसे ही इसका नाम क्या कर दिया है? फैजाबाद रेलवे स्टेशन का अयोध्या कैंटोनमेंट, अयोध्या कैंट। नेक्स्ट इज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है वो? छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी एमपी। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी एमपी। तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो है एमपी की, उसका नाम क्या हो गया है? राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। राजा शंकर शाह, छिंदवाड़ा का नाम चेंज हो गया है राजा शंकर शाह। नेक्स्ट इज, ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ ना, राजीव गांधी को औरंग हो गया है। नेक्स्ट इज आर्मी स्पोर्ट्स, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, नीरज चोपड़ा हो चुका है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारा हिसार एयरपोर्ट हरियाणा। हिसार आप लोगों ने सुना होगा, हिसार। अच्छा, इससे एक बहुत अच्छी चीज़ आई मुझे याद, चंडीगढ़ से हिसार के अंदर ना फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस चल रही है। पहले क्या होता था, टैक्सी आप लैंड पे चलाते थे, अब एयर में भी चलेगी गाइस टैक्सी। अगर आप लोग को जाना है तो एयर से टैक्सी बुक करेंगे आप। कहाँ से? चंडीगढ़ से हिसार फर्स्ट एयर टैक्सी स्टार्ट हुई है, लिख देती हूँ। फर्स्ट एयर टैक्सी जो स्टार्ट हुई है वो कहाँ से हुई है? चंडीगढ़ से हुई है हमारी हिसार में, चंडीगढ़ से हिसार में हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसी हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। महाराजा अग्रसेन, अग्रसेन एयरपोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज रोड लीडिंग टू राम मंदिर। जो भी रोड राम जी के मंदिर पे जा रही है, यूपी में अयोध्या में राम जी के मंदिर पे एक रोड जा रही है, उसका नाम क्या कर दिया है? कल्याण सिंह मार्ग। कल्याण मतलब आप राम जी के रोड पे जाइए, आपका कल्याण होगा, ऐसे कर लीजिए, कल्याण सिंह मार्ग। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, कुछ कुछ रिपीट है क्वेश्चन गाइस, ये इसलिए हमने डाले हैं कि आप लोग की रिवीजन हो सके। तो क्या है हमारा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मैंने बताया था क्या था, तो वो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और कितने अवार्डीज को मिला था? 12 को मिला था। चलो मैं इसी में बता देती हूँ आप लोगों को कि जो फुटबॉलर थे ना, उसका नाम था सुनील
छेत्री जिनको मिला है सिंगल फुटबॉलर, एंड सिंगल जो हमारे ये फुटबॉलर है, ठीक है, जो सिंगल क्रिकेटर है जिसको मिला है वो है हमारी वुमेन क्रिकेटर मिताली राज, मिताली राज, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बहुत सारे और भी लोगों को मिला है। अवनी लेखरा जिन्होंने 2 क्या जीते हैं, 2 मेडल जीते हैं, पैरालंपियन है, तो उन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसमें, एयर शूटिंग में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवनी लेखरा, उनको भी मिला है। नेक्स्ट इज काकोरी कांड, आप लोगों ने सुना होगा काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ था लखनऊ में, हुआ था, कहाँ हुआ था काकोरी कांड, लखनऊ में हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, ये सब लोग थे। तो उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। बोले हमें कांड नाम अच्छा नहीं लग रहा भाई, हम तो एक्शन करेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट इज मंदुआदिन रेलवे स्टेशन यूपी में है, इसका नाम हो गया है बनारस जंक्शन, बनारस जंक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज ये, अच्छा मैंने बताया था ना, बताइए आगे फिर से। मोहाली का हॉकी स्टेडियम क्या था, बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम, बताया था आप लोगों को कि बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम मोहाली बलबीर सिंह। गोरेवाड़ा जू का नाम क्या हो गया है, बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा पार्क बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा पार्क, गोरेवाड़ा था ना मैं इसका, तो बाला साहेब ठाकरे भी लग गया, इसके नाम क्या आगे। नेक्स्ट इज मेजर आर्ट ब्रिज, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है मेजर आर्ट ब्रिज, इसका नाम क्या हो गया, जय हिंद ब्रिज, मेजर आर्ट जय हिंद, बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद, ठीक है। नेक्स्ट इज दांदूपुर रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में है, माँ बाराही देवी धाम, माँ बाराही देवी धाम। मोटेरा का मैंने आप लोगों को बताया ही था, कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में है, क्या नाम हो गया था बताइए, बताइए, मैंने बताऊंगी, मोदी जी के नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा, और इसका पहले नाम क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका नाम चेंज करके क्या हो गया, नरेंद्र मोदी, मोटेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब क्या हो गया, नरेंद्र मोदी। अयोध्या का मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, इसमें मैंने इसीलिए दोबारा कहीं कहीं डाल दी है, जिससे कि आप लोग की रिवीजन यहीं पे ही होती रहे, बीच बीच में आएंगे तो आप लोग को पता लगना चाहिए कि आप लोगों ने अभी इस वीडियो को देखा है तो क्या आपको दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, हो जाएगा, सिंपल ही है, इतना ही मुश्किल नहीं है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा यूपी, गए होंगे आप लोग नोएडा, अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा का नाम क्या चेंज हो गया है, प्राइड स्टेशन, प्राइड, बहुत बोलते हैं ना प्राइड है मुझे, प्राउड है, ऐसे प्राइड 50 का नाम। नौगढ़ रेलवे स्टेशन, नौगढ़ रेलवे स्टेशन यूपी, सिद्धार्थ नगर स्टेशन, सिद्धार्थ नगर स्टेशन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया, हुबली, हुबली बताइए, श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। उसके बाद ये तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, रिवीजन आपकी बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या था, कौन सा था बताइए जल्दी से, कौन सा था, HRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौन थे इसके, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, और दूसरी चीज़ क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, और इनके पास एक और कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योर, ये भी है इनके पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज मुगल म्यूजियम, मुगल म्यूजियम का नाम क्या हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, मुगलों का था पहले, अब उनको हमने अपने छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम बना दिया गया है। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट FSI, सुना होगा फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, फिर से किसके नाम पे, सुषमा स्वराज, FSI सुषमा स्वराज। आगे नेक्स्ट इज मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम क्या कर दिया, मुंबई सेंट्रल, तो उसका नाम कर दिया नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन, नाना शंकर सेठ। इसमें जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो तो है ही है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ना, जिन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो कुछ कुछ है उनको आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा, कि दिमाग से एक बार देख लो, बस होते ना आंखों से नज़र से बस एक बार निकाल लो क्या हो गया तो बाई चांस।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कैसे कराया था मैंने, यहाँ पे इंडियन लगा दिया था, यहाँ पे सर्विसेज लगा दिया था। देखिए इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, तो आप लोगों को अच्छे से हो रहे हैं ना। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, तो कोलकाता से हम किसको एसोसिएट करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी वेस्ट बंगाल इसका सरनेम होता है, तो ऐसे कर लीजिए कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। भोपाल मेट्रो रेल का नाम क्या हो गया है, भोज मेट्रो। भोपाल का क्या करती है, देखिए भोपाल, भोज लगा दिया बस यहाँ, भोज मेट्रो रेल। चेन्नई नाशरी टनल गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। चेन्नई नाशरी टनल, चेन्नई नाशरी टनल क्या किसके नाम पर हो चुकी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही वेस्ट बंगाल वाले जिनके नाम पे अभी ये देखा था ना हमने। ये देखिए कोलकाता पोर्ट और दूसरा क्या है हमारा, चेन्नई नाशरी टनल, तो किसके नाम पे हो चुकी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चेन्नई नाशरी टनल। नेक्स्ट इज व्हीलर आइलैंड गाइस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कुछ टाइम पहले। व्हीलर आइलैंड किसके नाम पे हो चुका है, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे कौन सा हो चुका है, व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड कहाँ पर है, इट इज़ इन ओडिशा, ओडिशा में हमारा व्हीलर आइलैंड, जिसको हम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं, ओडिशा के अंदर। आइलैंड हावलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, बताइए कहाँ, इसको क्या नाम हो चुका है, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप। इन दोनों का जो आइलैंड हैवलॉक है ना, इनका ऐसे नाम है, आइलैंड हैवलॉक है उसका नाम है स्वराज द्वीप, और जो हमारा ये आइलैंड नील इसका नाम है शहीद द्वीप। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आइलैंड हैवलॉक और आइलैंड नील कहाँ पर है दोनों, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। नेक्स्ट इज रॉश आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, रॉश ऐसे आकर रॉश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रॉश बोस। नेक्स्ट, तो गाइस विद दिस हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी नाम थे, जितने भी चेंज होके नाम आए, पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या था, कितनी इंपॉर्टेंट उसके आसपास की इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन सी चीज़ न्यूज़ में है, कितने अवार्ड्स मिले हैं, तो जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था इस टॉपिक से हमने इसे कर लिया है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, आपको हमारी सारी जितना मैं पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है, तो उसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।